नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलती। तो हमारी जो सीरीज है 30 डेज 30 वीडियो, उसका सेकंड जो पार्ट है वो हमारा जो है आज आ गया है। और कल के वीडियो के ऊपर ठीक ठाक रिस्पॉन्स बताऊंगा कि 1000 लोगों ने मुश्किल से उसको देखा है। जो भी ओवरऑल ठीक है, और कोशिश करेंगे, उम्मीद है, कोशिश भी आपको करनी है कि नेक्स्ट जो है जो वीडियो जाएंगे वो सब तक पहुंचे। जैसे एस्टेट की जो परीक्षा है आने वाली, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा हो। कल हमने पढ़ लिया था अलग अलग कंट्री की हिस्ट्री, जिसमें हमने यूनान को कवर किया, जर्मनी को, डेनमार्क को, स्वीडन, इन सभी कंट्रीज को कवर किया। आज हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन की डेवलपमेंट के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले एक ईयर हमें याद करना है। ईयर याद करें उससे पहले भी इंडिया के अंदर जो काल हैं, जो जैसे सबसे पहले वैदिक पीरियड आया, आपने सुना भी होगा, वैदिक पीरियड आया सबसे पहले, वैदिक। इसके बाद आपका इससे पहले आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, माफी चाहूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आई, आपने सुना भी होगा, ठीक है। जब ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ, उसमें वो लोग कैसे रहते थे जंगलों में, जहाँ भी मतलब पहली, ये वो दौर था जिसमें पहली बार जो है ह्यूमन बीइंग एक सभ्य समाज की तरह रहना सीखा था। उसके बाद वैदिक काल आया, फिर आपका जो है अर्ली हिंदू पीरियड आया, अर्ली हिंदू पीरियड, अर्ली हिंदू पीरियड, और लास्ट में आपका जो है मध्यकालीन भारत जो है अंत में आया, मध्यकालीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत जो है लास्ट में। ये कई बार इनसे रिलेटेड कालखंड भी पूछ लेता है, कौन सा किस ईयर में डेवलप हुआ। सबसे पहले हम बात करें इंडस वैली की, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी, तो ये आपकी जो इसका जो ईयर बताया जाता है 3250 से लेके 3250 बीसी, इससे लेके 2500 बीसी तक ये रहा, 2500 बीसी तक, ठीक है। इसके बाद वैदिक पीरियड जो आपका रहा वो 2500 बीसी से आपका रहा 600 बीसी तक। इसके बाद जो अर्ली हिंदू पीरियड है वो आपका रहा 600 बीसी से 320 बीसी तक। और जो ये आपका मध्यकालीन भारत है, जिसमें मुस्लिम जो शासक थे वो आए गए, ये आपको याद करना है। 1000 एडी से लेके और 1750 एडी, 1757 सॉरी, एडी और बीसी का यही चक्कर। ईसा मसीह के पूर्व के जो साल होते हैं उसको बीसी, और उनकी डेथ के बाद को जो ईयर होते हैं वो सीधे काउंट किए जाते हैं, उससे पहले बैक में काउंट होते थे, ठीक है। तो ये चारों ही कालखंड हमें याद करने हैं। ये वैसे तो नेट के लेवल का क्वेश्चन है भाई, नेट के पेपर में बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बहुत बार आया है। लेकिन अब एस्टेट के एग्जाम है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें भी इसके आने की संभावना जो है बढ़ गई है। तो ये ईयर हमें, कालखंड हमें याद करने हैं। 1757 के बाद इंडिया के अंदर जो है अंग्रेज आ गए, और वो जो है 1947 तक यहां पे जमे रहे, ठीक है। ये दौर था आपका जो पुराना ऐतिहासिक कालखंड है वो। अब हम बात करेंगे जो अलग अलग समय में जो संस्थाएं इंडिया के अंदर खुली उनकी, कि कौन से ईयर में कौन सी जो है संस्था जो है इंडिया के अंदर डेवलप हुई। सबसे पहला जो ईयर हमें याद करना है, इंडिया की मैं बात करूं तो आपको 1914 क्यों याद करना है? 1914 से रिलेटेड कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था। 1914 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है इंडिया के अंदर। वो कौन सा बनता है? वो बनता है 1914 में जो एक संस्था खुली इंडिया के अंदर, HVPM।
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ये जो संस्था है वैद ब्रदर्स के द्वारा ये जो है ओपन की गई। वैद ब्रदर्स इनका नाम था, इनके द्वारा जो है शुरू की गई। ये दोनों भाई थे, इनके द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो संस्था है इंडिया के अंदर जो है खोली गई, शुरू की गई। एक इसने 1949 में जो लिंगियार्ड हुए थे वहां पे इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। इंडियन जो फिजिकल एजुकेशन जो सिस्टम है उसका डेमोस्ट्रेशन भी दिया था, ठीक है, वो भी हमें याद करना। दूसरे लिंगियार्ड हुए थे, पहले 1939 में हुए थे, कल भी मैंने आपको बताया था। एक जो इससे रिलेटेड बात करनी है आपको याद कि 1924 में इन्होंने एक 5 हफ्ते का जो है वीकली कोर्स जो शुरू किया था 1924 में, ठीक है, कि ये बात हमें याद करनी है। 5 डे समर कोर्स था शायद, 5 वीक समर कोर्स, सॉरी 5 वीक का समर कोर्स इन्होंने शुरू किया था 1924 में, ठीक है। एक 1936 बर्लिन ओलंपिक, आपको पता ना 1936 में ओलंपिक कहां पे हुए थे? बर्लिन ओलंपिक में पहली बार जहां पे मसाल जलाई गई थी, बर्लिन ओलंपिक 1936। एक ये बात हमें याद करनी है, यहां पे जो है योगा का जो है एक डेमोस्ट्रेशन इन्होंने दिया था बर्लिन ओलंपिक में 1936 में। तो ये 4 ईयर आपको याद करने हैं। 1949 लिंगियार्ड में पहली बार इन्होंने डेमोस्ट्रेशन दिया, इंडियन फिजिकल एजुकेशन जो सिस्टम है उसका। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने डेमो दिया और 1924 में 5 वीक समर कोर्स इन्होंने शुरू किया और 1914 में इसकी जो है स्थापना होगी थी। ये बात हमें HVPM से रिलेटेड याद करनी है। इसके बाद एक जो ईयर है जो हमें याद करना है, स्काउट, आपने नाम सुना होगा स्काउट, जिसमें जो स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कॉलेज लेवल के, उनको जो है एडवेंचर टाइप घुमाने के लिए ले जाया जाता है। वो कब शुरू हुआ? 1916 में। याद करना है हमें स्काउट प्रोग्राम जो है शुरू हुआ 1916 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। ये हमें बात याद करनी है, स्काउट का जो प्रोग्राम 1916 में शुरू हुआ एनी बेसेंट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद एक ईयर हमें याद करना है 1920 में क्या हुआ था? YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज एसोसिएशन की स्थापना कहां पे हुई थी, कब हुई थी, ये बात याद करनी है। ये हुई थी भाई मद्रास में, इसकी स्थापना हुई थी मद्रास। किसने की? अत्सी बक ने इसकी जो है स्थापना की थी 1920 में। मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी भाई। YMCA की स्थापना कब हुई? 1920 में अत्सी बक ने इसकी स्थापना की। और इंडिया के अंदर पहला ये कॉलेज था फिजिकल एजुकेशन का। ये तो जो हमने पढ़ा ना 1914 में HVPM, ये जो है वैसे संस्था थी जहां पे प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती थी, लेकिन जो डिप्लोमा कोर्सेज है टीचर के वो YMCA में शुरू हुए थे। तो पहली जो संस्था है भारत के अंदर फिजिकल एजुकेशन की वो YMCA थी। इसकी स्थापना अत्सी बक ने कर दी थी और पहले प्रिंसिपल भी इसके जो है अत्सी बक थे। ये बात हमें याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड है भाई। इसके बाद जो ईयर आपको याद करना है वो है 1925। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में क्या हुआ था भाई? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है बनी थी, AIU जो है कब बनी? 1925 में। 1925 क्या बना? AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी 1925। ये ईयर हमें याद करना है। इसके बाद एक ईयर जो आपको याद करना है 1927। 1927 क्या? 1927 को क्या हुआ था? IOA की स्थापना हुई थी भाई। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में होगी। 1925 में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कहिए आप इसको, या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ही इसका नाम बनेगा पूरा। 1927 में IOA, 1925 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसके बाद जो ईयर हमें याद करना है 1931। 1931 में क्या हुआ था भाई? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी?
ये हुई थी 1931 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1931 में। मैं आपको ईयर वाइज बता रहा हूं क्योंकि कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है, इनके डेवलपमेंट के ईयर की कौन सी चीज कब बनी। तो 1931 में क्या बन गया था भाई? आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना हो गई थी 1931 में। इसके बाद ईयर आता भाई 1932। 1932 में क्या होता है? सबसे पहले तो भाई क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की कहां पे स्थापना होती है? लखनऊ में, जो आज भी चल रहा है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1932। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1932 में। यह बात हमें याद रखनी है। इसके बाद आपको याद करना है 1938। 1938 में क्या हुआ था? एक और कॉलेज बना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदावली मुंबई। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदावली। कांदावली भाई मुंबई की एक जगह है, उसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, फिर 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदावली। मुंबई में किसकी स्थापना होगी? एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया गया मुंबई में। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, एक एक ईयर। इसके बाद 1938 के बाद इंडिया के अंदर क्या होता है? एक ईयर आता है 1945। 1945 में क्या होता है? यहां पे जो है ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना कर दी गई। ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स काउंसिल बोर्ड, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सॉरी, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल, ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कर दी गई 1945 में। ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1945। इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आंखों में से निकाल सकते हो। ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1945 में। ईयर वाइज मैं चीजें बता रहा हूं भाई, कोशिश करें याद रखने की। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है आपकी जो 1946 में एक चीज की स्थापना की गई थी भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में आ भी जाती है। एक नाम सुना होगा आपने, NAPER। ये इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी भाई 1946 में। इसकी फुल फॉर्म आपको बताऊं NAPER की, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसकी स्थापना 1946 में कर दी गई थी। किसकी? नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1946 में। इसके बाद 1948 भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1948 में किसकी स्थापना की गई? एनसीसी की। एनसीसी, कई बार एनसीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी नेशनल कैडेट क्रॉप्स। नेशनल कैडेट क्रॉप्स, एनसीसी। 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई भाई, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? किस कमेटी के द्वारा की गई? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये थी भाई डॉक्टर ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी,
डॉक्टर ताराचंद कमेटी जो है थी वो, जिसने एनसीसी की स्थापना 1948 में स्थापना करने की जो सिफारिश की, और इंडियन गवर्नमेंट ने 1948 में जो है एनसीसी की स्थापना कर दी गई। एनसीसी आपको पता है कि जो कॉलेजेस में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, आर्मी की जो एक प्रकार की कच्ची ट्रेनिंग मान सकते हो, रिहर्सल टाइप, वो बच्चों को करवाई जाती है, यूथ को, ताकि उनके लाइफ से रिलेटेड जो आगे के जो जीवन में संघर्ष वगैरह होते हैं, या कोई बच्चा उस क्षेत्र में जाना चाहे तो उसके लिए भविष्य में वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग ABC की जो है ग्रेड दी जाती है, कोई बच्चा जिस हिसाब से कोर्स को कंप्लीट करता है। पहले 2 साल की होती थी, अब ये 3 साल की होती है भाई कॉलेजेस में। इसके बाद जो आपको ईयर याद करना है 1950। 1950 में क्या हुआ था? 1950 इसमें जो है स्थापना की गई थी भाई, एक तो जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना 1950 में कर दी गई थी भाई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। इसके बाद हमें जो एक ईयर याद करना है 1953 भाई। 1953 एक इससे रिलेटेड नाम है भाई, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, 1953 से रिलेटेड है। भारत की पहली हेल्थ मिनिस्ट्री भी ये थी, और इन्हीं के नाम पे 1953 में पहली जो है कोचिंग स्कीम लॉन्च की गई। इन्होंने सिफारिश की थी उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको कि ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर अगर स्पोर्ट्स को डेवलप करना है तो एक स्पोर्ट्स जो है कोचिंग स्कीम लॉन्च की जाए इंडिया में। तो नेहरू जी ने क्या किया, इन्हीं के नाम पे कोचिंग स्कीम को लॉन्च कर दिया। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम उसको नाम दिया गया, और भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर भी यही थी भाई। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर। और ये टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी भाई, टेनिस जो है बहुत ही अच्छा ये खेलती थी। टेनिस की ये जो है खिलाड़ी भी जो है थी उस समय की। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि राजकुमारी अमृत कौर किस गेम से जुड़ी थी, तो ये जो है आपकी टेनिस के साथ जुड़ी थी। आपको याद रखना है, हेल्थ मिनिस्टर भारत की ये थी। ठीक है, 1961 तक ये स्कीम चलती है। फिर 1961 में आपको पता है NSNIS की स्थापना कर दी गई, उसके बाद इस स्कीम को बंद कर दिया गया। इसके बाद जो हमें अगला नाम जो याद करना है वो हमें याद करना है 1954। इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। एक तो भाई 1954 से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर बार के स्टेट एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा 100%। कौन सा? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया 1954, SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया 1954। इसी 1954 से रिलेटेड है AIUG, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 1954 में शुरू हुए। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में की गई। इसके अलावा 1954 में एक चीज की और स्थापना की गई थी, AICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई? 1954 में। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई? 1954। SGFI की स्थापना कब की गई? 1954। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कब शुरू हुए? 1954। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक स्कीम और लॉन्च हुई थी भाई इसी साल, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, NDS, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो लॉन्च की गई थी 1954 में, इसी साल। ये हमें याद रखना है। और जो AICS मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना किसने की? उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं अबुल कलाम आजाद, उसकी स्थापना जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया
काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और इसके फर्स्ट चेयरमैन वो कौन थे? के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा जो है उस समय के कोई रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड कोई अधिकारी थे, शायद ये भारतीय उसके वो भी रहे होंगे, हेड भी रहे होंगे आर्मी के। के.एम. करियप्पा जो है इसके जो है पहले जो है AICS के चेयरमैन भी थे। और इनकी स्थापना कब की गई? 1954 में। और किसके द्वारा की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है AICS की स्थापना की गई थी। तो 1954 से रिलेटेड यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद जो हमें ईयर याद करना है, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट जो ईयर याद करना है वो है 1957। 1957 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। 1957 इसमें जो भारत के अंदर पहली यूनिवर्सिटी आप समझते हो, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मैं उसको बोलता हूं, LNIPE की स्थापना जो की गई, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में की गई। ये हमें बात जो है याद रखनी है। 1957 से रिलेटेड आपकी जो है ये बात है। इसके बाद नेक्स्ट 1958 से रिलेटेड आपको क्या बात याद करनी है? 1958 में एक एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की जो है स्थापना की गई थी। एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना जो है की गई थी। कमेटी की स्थापना जो है की गई थी कब? 1958 में। ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ? इससे आगे का जो ईयर है वो कौन सा याद करना है हमें? 1959। 1959 में क्या हुआ था भाई? 1959 में आपका जो है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव जो शुरू किया गया था। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव कब शुरू किया गया? 1959 में भाई, ये बात हमें याद रखनी है। 1959 में क्या किया गया? जो है नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की स्थापना की गई। इसके अलावा 1959 में यह काम और किया गया था भाई। 1959 में यह काम और किया गया था, कमेटी की और स्थापना की थी, वो थी कुंजरू कमेटी। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब की गई? कुंजरू कमेटी की स्थापना कब की गई? 1959 में। और कुंजरू कमेटी के मेंबर कौन थे आपके? जो है पहले जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर हरदेनाथ कुंजरू, इन्हीं के नाम पे इस कमेटी की स्थापना की गई 1959 में। इन्होंने फिर 1960 में जो रोम ओलंपिक हुए थे ना, रोम ओलंपिक, वहां की विजिट की, देखा किस देश में किस प्रकार का स्पोर्ट्स जो डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर उन्होंने इंडियन जो भारत की उस समय की जो भी गवर्नमेंट थी उसके साथ डिस्कशन किया। ठीक है, ये 1959 से रिलेटेड बातें हैं। इसके बाद 1960 का जो जिक्र आता है उसमें कमेटी और बनती है 1960। इसमें जो कमेटी बनती है वो बनती है कोल कपूर कमेटी। कोल कपूर कमेटी, कोल कपूर कमेटी 1960। ठीक है, 1960 में कोल कपूर कमेटी बनती। इसके बाद 1961 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल 1961 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको आजकल नेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बोला जाता है, वो नाम इसका 1973 में रखा गया था। आगे डिस्कशन करेंगे इसको। लेकिन जब 1961 में इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। इसी दौरान 1953 में जो एक स्कीम लॉन्च की थी ना, अभी हमने डिस्कस किया था, राजकुमारी अमृत कौर, वो बंद कर दी गई क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छे कोचेज वगैरह तैयार करने के लिए, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए सारे जो है जो भी प्रैक्टिस वगैरह होती थी यहाँ होने लगी थी। ठीक है, तो ये आपका 1961 से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद
इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है एनएसएस, एनएसएस नेशनल सर्विस, एनएसएस, एनएसएस से पहले क्वेश्चन बन सकता है नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, वो 1965 में आपका शुरू हुआ। 1965 में नेशनल फिटनेस, 1965 में आपका एनएफसी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1965 में आपका शुरू हो गया था। इसके बाद 1962 में आपकी जो स्कीम लॉन्च की गई एक एनएसएस, एनएसएस भाई इसके ईयर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 62 आएगा या 65 आएगा। एनएसएस इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। एनएसएस की स्थापना शायद 1965 में ही होगी इसकी भी। तो एनएफसी की स्थापना कब, 1965। और एनएसएस भी नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है आपकी, ये भी जो है स्कूल वगैरह में जो है दी जाती है बच्चों को, नेशनल सर्विसेज स्कीम। तो इसका कल हम जिक्र करेंगे, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करें। इसके बाद 1970-71, 1970-71 ये क्या था, यहाँ पे शुरू किया गया स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। एक 1970-71 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो बन सकता है आपका जो है रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ये जो 1970-71 में शुरू किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताएं जो स्पर्धाएं होती हैं वो 1970-71 में शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई ये भी। इसके बाद 1972 नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई, 1972, जिसमें अलग अलग गांव में यूथ क्लब बनाए जाते हैं, उनकी स्थापना की जाती है। तो ये 1972 में आपकी की गई थी। इसके बाद जो है 1984 में एक जिक्र आएगा, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। साई की स्थापना की गई थी 1984 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 में किसकी स्थापना की गई, साई की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है की गई थी। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बन सकता है भाई, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को नजर आएगा तो, और कोई खास क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिलहाल बन नहीं रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और अगर मेरे को मिलता, जैसे 1984 में साई की स्थापना होगी थी ना, तो जो आपका NIS है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वो जो कब बना, 1961 में बना, 7 मई। अगर डेट भी याद करो तो और भी अच्छी बात है, 7 मई 1961। उसका नाम क्या था, पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। वो कब किया गया, 23 जनवरी 1973 को। 1973 को उसका नाम क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स उसका नाम कर दिया गया। और साई के साथ मर्ज कर दिया गया 1987 में भाइयों, साई के साथ 1987 में इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो भाई M.K. कोल थे, M.K. कोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के, ठीक है। और इसका जो दक्षिणी केंद्र है वो 1978 में शुरू किया गया था, जो बेंगलोर में है, 1978 में, जो बेंगलोर में है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हाँ, साई की स्थापना मैंने बताई, तो कई बार आजकल डेट भी पूछ लेते हैं, एक्यूरेट डेट। तो ये क्या थी, साई की स्थापना कब की गई आपकी, 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई थी साई की। ये भी आजकल डेट वगैरह बहुत पूछते हैं भाई, ठीक है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो अपना आओगी कल, उसमें हम अवार्ड्स, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं वो कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज चलते चलेंगे, ठीक है। फिर हम ओलंपिक गेम्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ कल के ही वीडियो में कोशिश करेंगे जो प्राचीन ओलंपिक और जो मॉडर्न ओलंपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे भाई ध्वज कब फहराया गया, किस ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल लिए गए, सारे क्वेश्चन कल के वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको ही पता है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारों को याद भी होंगे। और कुछ है भाई, हो सकता है देखो गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं गलतियों कम से कम करने की, और कोशिश करेंगे आगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी गलतियां लगती तो आप बता सकते हो कमेंट करके, तो उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल रेक्टिफाई करने की, ठीक करने की। तो आज के इस वीडियो में भाई इतना ही,
और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दूसरे मित्रों के साथ। तो आज के इस क्लास में इतना है भाई, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।